गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बी के यादव सर चैनल। आज है 30 अगस्त 2020। ठीक है, 30 अगस्त 2020 से रिलेटिव जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक एक क्वेश्चन में कई फैक्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों के फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जो भी आपको राज्य आता है उसके बारे में कम से कम 5 बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहला देखिए, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे यानी कि 300 मीटर जमीन के नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है ना, 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। अभी हाल ही में किस देश में मिली है? जो 300 फीट जमीन के नीचे मिली है। तो 300 फीट जमीन के नीचे मिली है किराट देवी की मूर्ति। ठीक है, कहाँ पे मिली है ये? तो ये मिली है भाई नेपाल में। नेपाल, ठीक है, नेपाल के अंदर ये किराट देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 300 साल पुरानी 3800 साल पुरानी है और ये 300 मीटर जमीन के नीचे मिली है, कैसे कह सकते हो? तो ये आपको ये तय कौन करता है? ये हमारा पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग तय करता है कि कितनी साल पुरानी है और जमीन के कितने नीचे मिली है। ठीक है, कौन करता है तय? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग तय करता है कि कितने साल पुरानी मूर्ति है और कितने जमीन के नीचे मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्लियर हो गए नेपाल। अब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की सबसे पहले तो आपको राजधानी पता होनी चाहिए। नेपाल की राजधानी क्या है? ठीक है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और अगर नेपाल के सीएम की प्रधानमंत्री की बात करें तो नेपाल का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली है। ये क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होता है। कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास। तो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है भाई? सूर्य किरण। कौन सी एक्सरसाइज है? सूर्य किरण। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है भाई? सूर्य किरण। क्लियर हुई? अब भारत और एक और फैक्ट बताता हूं मैं भारत और नेपाल के बारे में, ध्यान से सुनना। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था, शायद आपको पता हो। तो भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ था। कौन सा? पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने का। ठीक है, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने का एक समझौता हुआ था। वो कहां से और कहां तक बिछाई जाएगी और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, सुनिएगा। ये बिछाई जाएगी उड़ीसा। जो ये उड़ीसा है, उड़ीसा के एक जिला है मोतीनगर। ठीक है, उड़ीसा के मोतीनगर से ये बिछाई जाएगी, स्टार्ट होगी भारत के अंदर। उड़ीसा के मोतीनगर से स्टार्ट होगी ये पाइपलाइन बिछानी और ये कहां तक चलेगी? ये नेपाल के अमलेख तक। अमलेख, ठीक है, अमलेख जिला है नेपाल के अंदर, वहां तक बिछाई जाएगी पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दक्षिण एशिया की ये पहली पाइपलाइन है। हम एशिया महाद्वीप में पढ़ते हैं, तो दक्षिण एशिया की ये पहली पाइपलाइन है जो ये उड़ीसा से, भारत के उड़ीसा से और नेपाल के अमलेख तक बिछाई जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए तैयारी सूचकांक, निर्यात सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को, तो मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस करने को मिलती है आपको। ठीक है, देखिए सुनिए, जो पहला स्थान है, पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है गुजरात का। पहला स्थान के ऊपर आता है गुजरात, दूसरे स्थान के ऊपर आता है महाराष्ट्र, ठीक, तीसरे स्थान के ऊपर आता है कौन सा भाई? तमिलनाडु। तीसरे स्थान के ऊपर आता है तमिलनाडु। क्लियर? पहले स्थान के ऊपर गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु आता है। कौन से पे? नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में भारत का प्रथम राज्य पूछे तो गुजरात आएगा, सेकंड पूछे तो महाराष्ट्र आएगा और तीसरा पूछे तो तमिलनाडु। अब डिस्कस करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, ये नीति आयोग, इसका नाम कब रखा गया था? नीति आयोग का नाम पहले था सूचना आयोग। ठीक, सूचना आयोग। ठीक, नीति आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सॉरी, सूचना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। कब किया भैया? 2015 में। कब किया? ये 2015 में स्टार्ट किया इसका नाम। ठीक है, और ये नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष है जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, जो भारत का प्रधानमंत्री बनता है वही क्या है? अध्यक्ष है। अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है राजीव कुमार। राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार तो है उपाध्यक्ष। एक राजीव कुमार और है, वो राजीव कुमार क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी राजीव कुमार है, वो दूसरा राजीव कुमार है, और ये उपाध्यक्ष ये दूसरा राजीव कुमार है। ठीक है, नीति आयोग की क्लियर हो गई। अब नीति आयोग के बारे में और डिस्कस क्या करोगे? क्लियर? यानी कि 2015 में इसका नाम रखा गया था नीति आयोग। ठीक है, पहले नाम था सूचना आयोग और अध्यक्ष है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। अगर इसकी सीईओ की बात करें, सीईओ की बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत है, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात से याद आते ही आपको एक याद होना चाहिए कि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, इसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, अब गृह मंत्री की बात करते हैं तो और क्या है? गृह मंत्री ने एक योजना स्टार्ट की थी अभी थोड़ी देर पहले गुजरात के अंदर, जो बैटरी चालित बस सेवा का आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात का गांधीनगर से बैटरी चालित बस सेवा आरंभ करने वाले कौन है? तो ये कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह जी ने गुजरात में क्या किए? ये बैटरी चालित बस सेवा आरंभ की। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो गुजरात के अंदर दूसरा पॉइंट आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है, गुजरात के निरंदापुर में। ठीक है,
गुजरात। और अभी हाल ही में एक मूर्ति और स्थापित की गई है जो गुजरात के अहमदाबाद है। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर उसका वजन कितना है? 50,000 किलो तो वजन है उस मूर्ति का, जो अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में स्थापित की गई है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और कितनी फुट ऊंची है वो? 70 फीट ऊंची है। ठीक, 70 फीट ऊंची है और 50,000 किलो वजन है उसका। ठीक है, ये गुजरात की बात क्लियर हो गई। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे। और अगर इसकी महाराष्ट्र के राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जो बैंकों का ज्यादातर मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। तीसरी बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल काफी चर्चा में रहे हैं। कौन है भाई? भगत सिंह कोश्यारी, जो प्रेजेंट टाइम में एक्स्ट्रा चार्ज संभाल रहे हैं गोवा का भी और महाराष्ट्र का भी राज्यपाल का चार्ज संभाल रहे हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का फैक्ट क्या होना चाहिए कि कौन सी सरकार से है ये? तो ये शिवसेना सरकार से ये सीएम है, शिवसेना सरकार चल रही है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, गठबंधन की सरकार है और ये उद्धव ठाकरे उसके क्या है? सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री है। ठीक है। अगर तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु के बारे में आपको दो फैक्ट और याद होने चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में बात करूं, तमिलनाडु के बारे में बात करता हूं तो तमिलनाडु को आपको एक याद होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी, योजना का नाम था पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना थी। पीएम मुद्रा योजना कब चलाई थी? ये चलाई थी शायद 21 अगस्त के करीब चलाई थी। अभी हाल ही में 2020 में चलाई थी ये योजना, जिसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था भारत का? प्रथम स्थान पर तमिलनाडु था। जो पीएम मुद्रा योजना थी, मुद्रा योजना क्या थी? जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार जो महिलाओं को लोन देती है, महिलाओं के लोन के बारे में ये योजना। ठीक है, महिलाओं को लोन देती है तो सबसे प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, दूसरे स्थान के ऊपर आता है कौन? केरल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप, भाषण 4 है कि क्या है? द्वीप है, पर स्थानांतरण करने की योजना बना रहा है। ठीक है, कौन सा देश है जो लगभग 10 लाख लोगों को क्या करना है? ये रोहिंग्या। ये क्या होती है एक्चुअली? पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, ये क्या है? ज्यादातर तो मुस्लिम है, मुस्लिम प्लस कुछ परसेंट हिंदू है, इसमें हिंदू लोग हैं। ठीक है ना, कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ हिंदू लोग हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है? मुस्लिम लोग हैं। उनको भाषण 4 द्वीप में स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं। ये भाषण 4 क्या होते हैं? अब ये पता होना चाहिए कहां पे ही। तो ये है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थानांतरित करने की बात चल रही है। ठीक है ना, तो ये कौन सा देश कर रहा है भाई? तो ये कर रहा है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक योजना चला रही है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम और हिंदू हैं उनको भाषण 4 यानी कि बांग्लादेश की खाड़ी में उनको वहां पे शिफ्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? अब ये बात करते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की पीएम कौन है। तो बांग्लादेश के पीएम है, लगातार 4 बार पीएम बन चुकी है। कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। ठीक है, औरत है ये। ठीक है ना, महिला है ये।
शेख हसीना कितनी बार बन चुकी है भाई? शेख हसीना लगातार 4 बार पीएम बन चुकी है, ठीक है। और अगर बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करता हूँ तो राजधानी आती है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है। अगर बांग्लादेश के अंदर भारत और बांग्लादेश के अंदर एक अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज का नाम पूछे आपसे कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो एक्सरसाइज का नाम है समवर्ती एक्सरसाइज है। वो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? चल दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे अगला क्वेश्चन, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाला विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, प्रथम व्यक्ति बताना है आपको कौन है। तो प्रथम व्यक्ति है आपका जेफ बोजेस, ठीक है। ये क्या है, किसके मालिक है और इसकी कुल संपत्ति कितनी है? क्योंकि अगर विश्व में 200 करोड़ से प्लस है, कितनी है? 200 अरब डॉलर प्लस, ठीक है। 200 कौन है? जेफ बोजेस है। ये अमेजोन है, अमेजोन के मालिक है। ये कौन है? ये जेफ बोजेस अमेजोन के मालिक है। इसकी कुल टोटल संपत्ति पूछिए आपसे, टोटल संपत्ति है इसकी कितनी भाई? 204 अरब डॉलर। 204 अरब डॉलर इसकी संपत्ति है, ठीक है। दूसरे स्थान के ऊपर आता है बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स आता है दूसरे स्थान के ऊपर, और इसकी टोटल इनकम या संपत्ति की बात करें तो टोटल संपत्ति है इसकी 116 अरब डॉलर, ठीक है। 116 अरब डॉलर है किसकी? बिल गेट्स की। और जेफ बेजोस की, अमेजोन के मालिक है, उसकी कितनी है टोटल? 204 है। विश्व में प्रथम स्थान पर है ये, विश्व में पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर है जो अमेजोन के मालिक है। तीसरे स्थान पर, तीसरे की बात आती है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ये क्या है? ये फेसबुक के मालिक है। किसके मालिक है भाई? ये फेसबुक के मालिक है, ठीक है। फेसबुक के मालिक है और इसकी कुल संपत्ति की बात करूं तो 109 अरब डॉलर है, ठीक है। 109 अरब डॉलर क्या है इसकी कुल संपत्ति है। और ये किसके मालिक है? फेसबुक के मालिक है मार्क जुकरबर्ग। बिल गेट्स है, बिल गेट्स की टोटल है 116 अरब डॉलर। जेफ बोजेस की है पहले स्थान पर आता है, 204 टोटल इनकम है इसकी, ठीक है। अमेजोन के मालिक है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो विश्व में भारत की बात करें, भारत विश्व में टॉप 10 में शामिल होने वाला पहला भारतीय पूछे, पहला शामिल होने वाला प्रथम भारतीय पूछे तो कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी है। ये विश्व में टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है, जो जियो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। रिलायंस जियो कंपनी के मालिक है मुकेश अंबानी। और आईपीएल सीजन चल रहा है। अब ऐसे पूछ सकता है कि मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की बेटी है नीता अंबानी। नीता अंबानी की टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियंस नीता अंबानी की टीम है। और मुकेश अंबानी की बात करें तो ये कहाँ से है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में से रिलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ठीक है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, जो NEP लागू करने वाला शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भारत का पहला राज्य
कौन सा है। अगर पहला स्थान जहाँ पे भी आ जाए या प्रथम स्थान आ जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कौन सा है भैया, तो ये कर्नाटक। कौन है ये, कर्नाटक से है। कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में भारत के प्रथम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला ही राज्य। ठीक है, और ये अगर बात करता हूं मैं कि शिक्षा नीति की, तो ये नीति कब आई थी, जो ये 1986 की है। 1986 ईस्वी में ये लागू हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा है, कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक के अंदर ये नीति आई थी, तो नीति के आधार पर ये शिक्षा नीति अपनाई है किसने, कर्नाटक ने अपनाई है। ठीक है, बात करता हूं कर्नाटक की राजधानी की बात करता हूं। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई, बेंगलोर। बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और बेंगलोर से बात करते तो बेंगलोर के अंदर मुख्यालय है किसका है, ये बेंगलोर के अंदर मुख्यालय है इसरो का। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे, बेंगलोर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। ठीक, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। ठीक है, अब बात करते हैं इसरो के बारे में, बात हो चुकी है, बेंगलोर से बात आई तो उसके बाद में बात करते हैं सीएम कौन है, कर्नाटक के सीएम की बात करें तो कौन है, बीएस येदुरप्पा। बीएस येदुरप्पा कौन है, मुख्यमंत्री हैं, किसके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करूं बेंगलोर की, एक बात और आती है, बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है भाई। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और बेंगलोर किस नदी के किनारे पर बसी है, तो बेंगलोर वर्षवती नदी के किनारे पर कौन बसा है, बेंगलोर बसा है। ठीक है, वर्षवती नदी के किनारे पर बेंगलोर बसा है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। बेंगलोर के अंदर मुख्यालय है इसरो का, अध्यक्ष के सिवान है। ठीक है, और अगर कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के सीएम है बीएस येदुरप्पा। ठीक है, कौन है, बीएस येदुरप्पा। अब बात करें तो इसके अंदर जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल पार्क। ठीक है, जो एक कर्नाटक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन सा है, बंदरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क लिख लीजिए, बंदरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा आता कर्नाटक के अंदर बंदीपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे, ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और आगे एक और नेशनल पार्क लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक की बात हो गई यहाँ पे, यानी कि नेशनल पार्क भी हो गई। अब मैं प्रथम की बात आ रही तो प्रथम का एक और लिखवा देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर लिखिएगा जो कॉमन शिक्षा नीति, अभी कॉमन टेस्ट कॉम्प्लीमेंट चला था, ये कॉमन टेस्ट यानी कॉमन टेस्ट के बारे में चला था, तो कॉमन टेस्ट लागू करने वाला पहला राज्य पूछे भारत का तो कौन सा है, ये मध्य प्रदेश है, कॉमन टेस्ट लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, काफी बातें हो गई इसके बारे में। अगर इसके बारे में और बात करना चाहो तो लिख लेना, जो ये मेघालय है, मेघालय के अंदर शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, मेघालय है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अगस्त 2020 यानी कि अगस्त में भारत के किस राज्य में एक हस्तलेख उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, ये हस्तलेख उत्पादन केंद्र है,
ये केंद्र का क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। तो राज्य कौन सा है ये, राज्य है असम, ठीक है ना। असम के अंदर ये उद्घाटन होगा, ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम के अंदर आप बात कीजिए, जो ये हस्तलिपि उत्पादन केंद्र है किसकी तर्ज के ऊपर है, जो हमें हमारे प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी, इसने एक योजना चलाई थी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज के ऊपर ये चलाई गई है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई है हस्तलिपि उत्पादन केंद्र। आत्मनिर्भर भारत योजना की तर्ज के ऊपर चली है, ये किस राज्य में चली है, असम में चली है, ठीक है। उसको बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजना आत्मनिर्भर भारत को, ठीक है। अब बात करते हैं असम की बात आ रही है, तो असम में जो ये संस्करण हुआ था, असम के गुवाहाटी में एक संस्करण हुआ था 65वां फिल्म फेस्टिवल, 65वां फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। और एक और हुआ था उद्घाटन खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी के अंदर तीसरा संस्करण हुआ था, ठीक है। और 65वां फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में 2020 में मनाया गया है, किसमें मनाया गया है, गुवाहाटी के अंदर ये मनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है, गुवाहाटी के अंदर हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो असम है, असम में राजधानी क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, और इसकी सीएम की बात करें यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल है, क्या है, मुख्यमंत्री है। और दिसपुर क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और बात करते हैं तो असम के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिए, अगर गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी गवर्नर है, जगदीश मुखी है ये गवर्नर है, ठीक है। राजधानी क्या है, दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, असम के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कहाँ पे है ये, जो एक सींग के गेंडे के लिए है प्रसिद्ध, किसके लिए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये, एक सींग के गैंडे के लिए विख्यात है इसका नाम, एक सींग का गैंडा पाया जाता है वहां पे, किसमें, असम के अंदर, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और करीब अभी हाल ही में कि ये बाढ़ आई थी, सभी को पता है बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में अब फिलहाल 100 से ज्यादा जानवर मारे गए थे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 100 से ज्यादा जानवर मारे गए थे, किसमें है ये, असम के अंदर है, ठीक है। और बात करते हैं असम के बारे में, तो जो गणतंत्रता दिवस है, तो गणतंत्रता दिवस के मौके पर एक परेड हुई थी, जो गणतंत्रता दिवस पे के उपलक्ष्य में एक परेड का आयोजन हुआ था। तो उस परेड के आयोजन में जो विश्व में सबसे सुंदर झांकी थी, सबसे सुंदर झांकी कहाँ पे निकली थी, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो ये, ठीक है। कहाँ पे, ये असम के अंदर है, असम के अंदर ये गणतंत्रता दिवस
के मौके के ऊपर एक झांकी निकली थी, जो झांकी निकलती है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, ठीक है ना, गणतंत्रता दिवस के ऊपर। तो ये झांकी कहाँ पे निकली थी? असम के अंदर निकली थी, जो बहुत ही सुंदर झांकी थी, ठीक है, काफी चर्चा में रहा था। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन हम 4 बजे मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं। तो आपका एक फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर मैं काफ़ी फैक्ट बताता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आपको यह हमेशा डेली की डेली ये फैक्ट आएंगे, दूसरे तीसरे दिन असम की बात होती है तो असम के बारे में दोबारा से फैक्ट आएंगे, धीरे धीरे युद्ध अभ्यास की भी बात करूंगा मैं, ठीक है। यानी कि पूरा चैप्टर, लगभग चैप्टर जो जीके का चैप्टर है करंट अफेयर में ही कन्वर्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।